अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में हूँ आपका मेज़बान गाजी मलिक। आज तो सबसे पहले मुझे, क्योंकि एमएलए डोडा महराज मलिक ने जो है दौरा किया था कंट्रोवर्सी के बाद, तमाम तर हंगामे के बाद, कल उनका दौरा हुआ था जीएमसी डोडा में, उस पर बात करनी थी। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरा टॉपिक आज दूसरा भी है, तो उस पर बात करूँ मैं, उससे पहले इस पर बात करूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं पहले उस टॉपिक पर बात करूँगा जो आज की बात है। आज जैसे कि हमारी पंचायत गुई बहमदासा की मैं पर्सनली बात करूं तो हमारे यहाँ जो एक प्लान मुरतब होना था ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की तरफ से, और मुझे ये जानकर बड़ा अफसोस हुआ कि एक पूरी पंचायत जो कि 7 वार्डों पर मुश्तमिल है, और पूरी पंचायत के लिए सरकार इस वक्त लोगों के साथ किस तरीके से मजाक कर रही है और किस तरीके से लोगों को ये जतला रही है कि हम जो है डेवलपमेंट करवा रहे हैं। और डेवलपमेंट के नाम पर जो है हम बार बार साल में 2-3 बार जो है ये ग्राम सभाएं बुलाई जाती हैं, और जब लोग वहां पर जाते हैं तो उनके हाथ जो है सिवाय चूने के कुछ नहीं लगता। क्यों मैं ऐसी बात बता रहा हूँ? हमारा जो आज ये जो ग्राम सभा थी, इसमें हमें ये बताया गया कि टोटल आपका जो है 12 लाख रुपए उसका जो है आपने प्लान मुरतब करना है। गूगल से भी एक जो है वो न्यूज़ आपने देखी होगी, वो आई थी कि वहाँ पर जो है केवल 6 लाख या 7 लाख रुपए गालिबन एक पंचायत का वो जो है फंड बताया गया कि इसका आपने प्लान जो है वो मरतब करना है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे एक वार्ड के अंदर, अगर मैं एक वार्ड की बात करूँ तो 12 लाख में से आपको जो है तकरीबन 7 वार्ड अगर हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1.5 लाख रुपए वो जो है आपको आता है। 1,60,000-1,70 हज़ार रुपये ऐसे आते हैं। तो एक वार्ड की अगर आप बात करें तो कम से कम जो हमारे वार्ड्स हैं 200 वोटर जो है वो उनमें होता है, और उसमें घर कितने हैं बाकी क्या है, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो एक वोटर के हक में, अगर डेवलपमेंट के लिहाज से देखें तो एक वोटर को डेवलपमेंट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 600, 700, 800 या 1000 रुपये जो है वो दिया जाता है। अगर आप 2 लाख रुपए देते हैं तो फिर 200 वोटरों के वार्ड में आप 1000 रुपये जो है पर वोटर दे रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। जबकि आपको अगर वोट खरीदना होता है तो वहाँ पर 1000 के बजाय आप 2000 भी देते हैं, क्योंकि उस वक्त डेवलपमेंट नहीं चाहिए आपको, उस वक्त आपको अपनी कुर्सी की ज़रूरत होती है। अक्सर ऐसा जो है वो इलेक्शंस में आपको देखने को मिलता है। और जब डेवलपमेंट की बारी आती है तो वहाँ आपको अगर पर वोटर के हिसाब से आप औसत निकालेंगे तो वहाँ 400-500 रुपये जो आपको डेवलपमेंट के नाम पर दिया जाता है। तो ये बद्दा मजाक आवाम के साथ नहीं तो और क्या है। इसलिए मैं चाहूँगा यहाँ से सरकार जो कि नई नवेली दुल्हन है, और अभी तक जो है उस बुरके के अंदर, उस पर्दे के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जो पर्दा जो है दुल्हन 2 या 3 दिन के बाद हटा लेती है। तो मैं चाहता हूँ अगर सरकार ज़्यादा समय लगाती तो कम से कम 3 महीने के बाद तो उस सरकार का वो बुरका, वो पर्दा, वो हिजाब हट जाना चाहिए था। लेकिन अभी 8-9 महीने जो है वो गुजर जाने को है, लेकिन अभी तक उस सरकार का जो हमारी सरकार है, चुनी हुई सरकार, जिसके लिए बार बार गुहार लगाई गई थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है उनके वोट का हक उससे महरूम रखा गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने जब अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और वो हक इस्तेमाल करने के बाद जब अपनी सरकार चुनी, तो क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात बदले? क्या उन्हें कोई उम्मीद, कोई आस वो नज़र आती है? ये अलग बात है कि हम अगर ये जो बजट सेशन हुआ था पहले उसके बारे में बात करें, उसमें क्या कुछ स्कीमें रखी गई, कैसे रखी गई, उनको कैसे तरतीब दिया गया, और किस चालाकी के साथ आवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाने की बात की गई और वो हरबा इस्तेमाल किया गया। वो मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो वो आपको जो है वो राशन जो बढ़ाने की बात की गई थी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंशूर में तो कुछ और था, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया तो वहाँ कुछ और दिखा। और वहाँ पर भी अगर ऐसा दिखता कि इम्प्लीमेंटेशन के वक्त अगर पर हेड आप 10 kg वो दे देते तो तब भी बात बनती। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर भी फिर सरों की गिनती की गई, किसके घर में कितने सर हैं, फिर उस सर के हिसाब से अंदाज़ा लगाया गया किस सर का कितना जो है वो राशन बढ़ेगा। उसमें फिर जो है वो तमाम चीज़ें वो आप जानते होंगे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन इतना बताना चाहूँगा कि वो किस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत पहले तो उन फैमिलीज़ को चुना गया, उन राशन कार्डों को चुना गया जो सबसे कम जम्मू कश्मीर में थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर उससे वहाँ पर भी जो है कम करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि देखा गया कि हमें कम से कम जो है वो खर्चा उठाना पड़े और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वाहवाही हो। लेकिन आजकल के दौर में, जबकि सोशल मीडिया का दौर है, आवाम सब कुछ जानती है, तो ऐसे दौर में इस तरीके से ऐसे मजाक करने से वाहवाही जो है वो नहीं मिलती है। इसके अलावा
आपने देखा वो बिजली 200 यूनिट मुफ्त की बात की गई थी, वो अभी तक कहीं नहीं है। हालांकि 1 अप्रैल से, जहाँ तक मुझे याद है, शायद 1 अप्रैल से जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताया गया था कि 1 अप्रैल यानी अप्रैल महीने की बिजली के बिल जो है वो भरनी नहीं होगी जिनके पास AAY होगा। हालांकि लोगों ने अप्रैल की भी भर दी है, मई की भी भर दी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर जो है सरकार को देखना चाहिए और इस नई नवेली दुल्हन को अपना पर्दा जो है वो हटाना चाहिए और लोगों को अपना असल चेहरा दिखाना चाहिए कि उनका असली रूप क्या है, असल कुर्सी पर बैठने का मकसद क्या है। क्या वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फिर शुरू कर देते, अगर नहीं करना चाहते तो फिर उस कुर्सी को लात मार देते जिस कुर्सी को जो है अभी तक वो चूमे चिपके बैठे हैं। तो ये बातें हैं क्योंकि आज हमारा जो प्लान था उससे मुझे यहाँ पर अंदाज़ा हुआ कि जो मौजूदा सरकार है ये भी अभी सीरियस नहीं है डेवलपमेंट को लेकर के। जहाँ आप ऐसे पहाड़ी एरियाज, ऐसी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ पर तो 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी किसी चीज़ को बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, कैरेज बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद बाकी आपकी फाउंडेशन अगर किसी चीज़ की बनानी होगी उसमें आपका लाख रुपए चले जाता है सिर्फ फाउंडेशन बनाने में। फिर अगर आप 12 लाख ऐसी पंचायत को देंगे तो ये तो कोई जम्मू नहीं है जहाँ पर आप मशीन लगाएंगे आधे 1 घंटे में तो वहाँ पर आपका जो है फाउंडेशन हो जाएगी, उसके बाद आप काम शुरू करेंगे तो 2 लाख में भी काम हो जाएगा। ये तमाम चीज़ें हैं। और एक सवाल यहाँ पर भी हमने यहाँ पर पंचायत गुई बहनदासा की आवाम ने, खास करके हर वार्ड के लोगों ने, और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, चूँकि आज ज़्यादातर जो है हमारे चुने हुए नुमाइंदे वो आजकल नहीं आते हैं, क्योंकि उन्हें मज़ा तभी आता है जब उनके हाथ में इक़्तिदार होता है, और जब वो कुर्सी उनके हाथ से छिन जाती है उसके बाद वो ऐसी चीज़ों में, ऐसे लोगों के साथ मिलना बैठना, इन सभाओं में वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वो भी वहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन बड़ी बात ये कि पंचायत गुई बहनदासा की आवाम ने अपने अपने वार्ड का पेट काट करके अपना अपना 50-50 हज़ार रुपये जमा करके गरीबों की तरह चंदा जमा किया, और पंचायत घर गुई बहनदासा की जो खस्ता हालत है उस खस्ता हालत को थोड़ा बहुत कुछ कदरे बेहतर करने के लिए जो कुछ उनसे हो सकता था उससे जो है वो अपना 50-50 हज़ार रुपये जो है 7 वार्डों ने डोनेट किया कि हम ये इसके लिए करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, और ये मैं पूछना चाहता हूँ अपने चुने हुए नुमाइंदों से, चाहे हमारी शान साहिबा हो, सज्जाद साहब हों, वो तो अभी 9 महीने के नए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि उन्हें जो है इस चीज़ में ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारी शान साहिबा को 5 साल जो है अब गुजरने वाले हैं, तो 5 साल में हमारा पंचायत घर जब वो आई थी तब भी वैसा था, आज जब वो जा रही हैं तब भी वो वैसे का वैसा ही है। इसके अलावा हमारा PRI पूरा सेटअप, बदकिस्मती यह है कि अपने 5 सालों के दौरे इक़्तिदार में वो अपनी तरफ से इस पंचायत घर के लिए 1 पैसा भी खर्च नहीं कर पाए। पैसा खर्च करना तो दूर, जो 4-5 लाख रुपए उनके अकाउंट में था उसे भी लैप्स करवा दिया, लेकिन पंचायत घर का काम नहीं किया। ये अफसोस की बात है, और हमारी पंचायत की आवाम को इस पर जो है सोचने की, वो गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर हम इक़्तिदार जो है वो किन लोगों के हाथों में दे रहे हैं, अपने मुस्तकबिल की जो डोर है वो किन के हाथों में थमा रहे हैं, और फिर हमारे उस मुस्तकबिल के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो ये बातें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम महराज मलिक के बारे में बात करेंगे, उनकी उस जमा मर्दी, उनकी उस हिम्मत को, उस पर बात करेंगे क्या है। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह।